अस्सलाम वालेकुम वीवर। होम्योपैथिक मेडिसिन ग्वाइकम बहुत गहरा असर करने वाली और बहुत ताकतवर मेडिसिन है, लेकिन बाज़ होम्योपैथ बिलअमूम इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर इस तरीके से मैं लेक्चर दूंगा कि इंशाअल्लाह ये आपके जहन में एक दफ़ा बैठने के बाद दोबारा आपके जहन से कभी नहीं निकलेगी। बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा। कभी कभार बहुत माहिर डॉक्टरों ने इसे इस्तेमाल किया है, वरना अमूमन ये नज़रों से हटी रहती है। ये मेडिसिन बाई के दर्दों और गैंठिया या गाउट में काम आती है। अगर मरूसी तौर पर टीबी के मादों की अलामात पाई जाएँ तो भी ग्वाइकम पर नज़र रखनी चाहिए। इस मेडिसिन में असहाल का रुझान पाया जाता है। टेंडन यानी वो सफ़ेद डोरे जो उज़लात को हड्डी से मिलाते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उनमें तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से टांगें और बाजू पूरी तरह से खुलते नहीं और दर्द महसूस होता है। कंधों के दोनों तरफ के अतराफ़ में दुखन और थकावट का एहसास होता है। इस तकलीफ़ में ग्वाइकम बहुत मुफीद मेडिसिन है। ग्वाइकम की तकलीफ़ें गर्मी से बढ़ती हैं और ठंड से आराम आता है। इस लिहाज से ये मेडिसिन लैडम, पल्साटिला, लेकनाइनम और आयोडियम से मुशाबे है, लेकिन इन सब में बाहम फ़र्क करने वाली अलामतें हैं जिनकी शनाख्त हो जाए तो आसानी से असल दवा जहन में आ जाती है। ग्वाइकम के मरीज़ गैंठिया वगैरह की वजह से अमूमन झुक कर चलने लगते हैं, उनके घुटने जवाब दे जाते हैं, हाथ पाँव अकड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल माजूर हो जाते हैं। इन अलामतों के इलाज में ग्वाइकम के अलावा काल्चिकम भी मुफीद मेडिसिन है, जिसकी अहम अलामत यह है कि तकलीफ़ पाँव के अंगूठे से शुरू होती है। ग्वाइकम की नुमाया अलामत यह है कि माऊफ हिस्सा सख्त दर्द या ज़ूद हिस्स महसूस होता है और किसी किस्म का भी उसको हाथ लगाना या लमस किसी किस्म का वो बर्दाश्त नहीं करता। गर्मी पहुंचाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। हल्की सी हरकत से भी जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास होता है, जो बढ़ते बढ़ते आसाब पर असरअंदाज होने लगती है और फिर इस कमज़ोरी का एहसास बदनी कमज़ोरी पर आके ख़त्म होता है और जिस्म सूखने लगता है। ग्वाइकम टीबी के इब्तदाई मराहल या सेल जिसको हम बोलते हैं उसमें बहुत मुफीद और मौसर मेडिसिन है। अगर खून में सिली मादे मौजूद हों और वजल मुफासल के साथ फोड़े फिंसियाँ निकलने का रुझान भी हो और जिस्म में दर्दें हों तो ग्वाइकम बेहतरीन मेडिसिन बन जाती है। ग्वाइकम एंटी सोरक दवा भी है, यानी ऐसी जल्दी अमराज में जो सोराइसिस और कोड़ वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं उनमें मुफीद है। सल्फ़र और सोराइनम भी चोटी की एंटी सोरक दवाएं हैं। सल्फ़र का मिजाज गर्म होता है जबकि सोराइनम का मरीज़ ठंडा होता है, लेकिन महज सल्फ़र और सोराइनम सोरा की बीमारियों की हर किस्म को तो ठीक नहीं कर सकती। जब ये नज़लाती झिल्लियों पर हमलावर हों तो बहुत सी और अद्वियात की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये एक्जिमा की शक्ल में ज़ाहिर हों तो उसकी किस्मों के मुताबिक तलाश करनी पड़ती है। अगर सोरा की वजह से कोई मर्ज़ ज़ाहिर हो और उसकी दवा बज़ाहिर पहचान ली जाए लेकिन थोड़े से फ़ायदे के बाद शिफा याबी का अमल रुक जाए तो इस सूरत में लाजमन ऊँची ताकत में कोई एंटी सोरक दवा देनी पड़ेगी। अगर बराह रास्त इनकी अलामतें मौजूद हों तो फिर ये भरपूर फ़ायदा देंगी, मगर बाज़ औक़ात इनकी बराह रास्त अलामतें नहीं मिलती। ऐसी सूरत में ये सोरा के अमूमी तरियाक के तौर पर काम आएंगी और मर्ज़ से मिलती जुलती दूसरी दवाओं के असर को ताज़ा कर देंगी। जल्दी बीमारियों की ऐसी बहुत सी किस्में हैं जो मिजाजी दवा तलब करती हैं। अगर वो दवाएं जो गौर व खौज के बाद चुनी जाएं फ़ायदा ना दें तो फिर एंटी सोरक दवाओं की लाजमन ज़रूरत पड़ती है। वो मरीज़ के मिजाज को नरम करके असर कबूल करने के काबिल बना देती है। ऐसी दवाओं में सल्फ़र और सोराइनम के अलावा मर्कसाल, ट्यूबरक्लोलिनम और सफलीनियम भी शामिल हैं। इसी तरह ग्वाइकम भी एक एंटी सोरक मेडिसिन है। चेहरे के आसाबी दर्दों से भी इसका ताल्लुक़ है। ग्वाइकम में चेहरे के एक तरफ आसाबी दर्द होता है जैसे चुटकी भरी गई हो। यह दर्द बहुत तकलीफ़ दे होता है। स्पाइजेलिया चेहरे के बाएं तरफ के दर्दों में और सिलेशिया और मेगफास दाएं तरफ के दर्दों में भी मुफीद मेडिसिन हैं। ग्वाइकम में आँखों में वरम हो जाता है, पुतलियाँ फैली हुई और पपोटे सिकुड़ जाते हैं, आँखों के इर्द गिर्द फिंसियाँ निकलती हैं, कभी कभी कान में भी दर्द के दौरे पड़ते हैं। ये दर्द किसी इन्फेक्शन और वबाई मर्ज़ के नतीजे में नहीं होता। ज़ाहरी तौर पर किसी वरम और सुर्खी का निशान भी नहीं होता। जब यह दर्द ख़त्म होने के करीब होता है तो सर में भी सुई की सी चुभन महसूस होती है। अगर किसी मरीज़ को शदीद बहने वाला नज़ला हो जिसके साथ नाक की हड्डियों में दर्द हो तो उसे ग्वाइकम से फ़ायदा हो सकता है। उसमें नज़ले के साथ दांतों की हड्डियों में भी दर्द होता है। यूपेटोरियम पर्फ ये हड्डियों के दर्दों के लिए नुमायाँ शोहरत रखती है, लेकिन इसका दायरा अमल बहुत महदूद है। ये अमूमन इन्फ्लुएंज़ा वगैरह के बुखार में फ़ायदा देती है। एक छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा जिसे आम ज़ुबान में पुतरी कहते हैं, ये खुश्क इलाकों में पाया जाता है। इसके काटने से बहुत सख्त जलन और सोजश होती है और हड्डी तोड़ बुखार हो जाता है। यूपेटोरियम परफ इस बुखार के लिए बहुत मुफीद है। ग्वाइकम के दर्द वक़्त के बहुत पाबंद होते हैं। बात याद रखने वाली, हड्डियों के दर्द खुसूसन दांतों के नीचे वाली हड्डियों में दर्द अक्सर रात को बढ़ता है। अगर 6 बजे शाम को
शुरू हो और सुबह 4 बजे तक जारी रहे तो ग्वाइकम को कभी ना भूलें। दीगर अलामतें भी मिल जाएँ तो बहुत ज़ूद असर मेडिसिन है। अगर वजल मुफासल, गैंठिया और वगैरह की तकालीफ हों तो गला ख़राब होने का रुझान भी अक्सर हो जाता है। गला ख़राब हो तो सारे जिस्म में असाबी और जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। दांतों में दर्द की वजह से भी जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं। डॉक्टर अमूमन मशवरा देते हैं कि दांत या टॉन्सिल्स निकलवा दें, लेकिन तकलीफ़ फिर भी रहती है। अगर वक्त पर ग्वाइकम दे दी जाए तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। ग्वाइकम में पेशाब की बार बार हाजत महसूस होती है लेकिन आता नहीं है। बेसूद कोशिश से बेचैनी पैदा होती है। पेशाब करने के बाद सुई की सी चुभन महसूस होती है। इसी तरह वजल मुफासल की मरीज़ औरतों को रहम के अंदर मुस्तकिल सोजिश हो जाती है, हैज़ की बंदिश हो जाती है और रहम की बाज़ दूसरी तकालीफ लाहक हो जाती हैं। बाज़ का छाती में किसी चीज़ की सरसराहट महसूस होती है और जेल सुकड़ जाती है, उस पर छोटे छोटे दाने नमदार हो जाते हैं। इस सूरत में ग्वाइकम फ़ायदा देती है। ग्वाइकम में खुश्क खांसी के साथ बुखार हो जाता है। बाज़ दफ़ा छाती के उज़लात में बाई की दर्दें होती हैं जिनमें सर्दियों में इजाफा हो जाता है। दिल में भी अक्सर दर्द महसूस होता है। अगर जिस्म में जोड़ों के दर्द हों और किसी तेज़ दवा से वक्ती तौर पर उन्हें आराम आ जाए तो फासद मादे खून में घोलकर दिल के वाल्व्स को कमज़ोर कर देते हैं और दिल में ऐसा दर्द होता है जैसे गठिया का दर्द होता है। इसे दिल की रेही दर्दें कहते हैं। अगर फ्लू का फासद मादा दबा दिया जाए और दिल पर असर ज़ाहिर हो तो उसके लिए स्पाइजेलिया अव्वलीन मेडिसिन है। गाउट के मादे दबाने से जो असरात ज़ाहिर हों उनमें भी स्पाइजेलिया ही काम आती है, मगर ग्वाइकम इस तकलीफ़ और दिल की रेही दर्दों में भी ज़्यादा मुफीद है। ये दर्दें गर्दन के पिछले हिस्से में भी होती हैं। आसाब जकड़े हुए महसूस हों और गर्दन को हरकत देना मुश्किल हो तो ग्वाइकम को नहीं भूलना चाहिए। ये बाजों के ऊपर वाले हिस्सों और उंगलियों के जोड़ों में भी दर्दों के लिए मुफीद मेडिसिन है। इसमें गुर्दे की तकलीफ़ें भी मिलती हैं। अमूमन ऐसे मरीज़ों को बहुत पसीना आता है जो कि मुफीद होता है, क्योंकि जब तक पसीना आता रहेगा दिल उसको गुर्दों की कोई तकलीफ़ या अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अगर पसीना बंद हो जाए तो अचानक गुर्दे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अगर ऐसे मरीज़ को सर्दियों के मौसम में अचानक गुर्दे की तकलीफ़ हो और उसे गर्मी पहुँचाकर पसीने के अमल को बहाल कर दिया जाए तो तकलीफ़ कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पसीने के ज़रिए जिल्द से जो जहरीले मादे खारिज होते हैं वैसे ही मादे गुर्दों के पेशाब में भी खारिज होते हैं। गुर्दों और जिल्द से निकलने वाले मुश्तरक मादे इस बीमारी के ज़िम्मेदार हैं। ग्वाइकम इन मादों और नमकियात वगैरह का तवाज़न बहाल करके शिफा देती है। ये बात भी नोट करने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप बराए मेहरबानी इसको इस नीयत के साथ सदका समझ के शेयर किया करें कि हो सकता है कोई और इसको सुनकर उसके लिए कोई आसानी का ज़रिया निकल आए और आपकी भी बख्शिश हो जाए। मैं ये भी बता दूँ कि अगर इस मेडिसिन का असर ख़त्म करना हो तो नक्स वामिका और सीपिया को इस्तेमाल करेंगे और मरीज़ को देने की ज़रूरत पड़े तो 30 ताकत, बाज़ का 200 और कभी कभी 1 m तक भी जाने की ज़रूरत पड़ती है।